हेलो एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं स्टाइल्स और टेक्निक्स ऑफ सुपरविजन। इस वीडियो में हम समझेंगे सुपरविजन यानी कि निरीक्षण की विभिन्न शैलियां। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सुपरविजन को हम अपनी पिछली दोनों वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं और इसका मीनिंग होता है एक व्यक्ति को गाइड करना, उसको डायरेक्ट करना, उसको फीडबैक देना और उसके वर्क को इंस्पेक्ट करना ताकि वो अपना कार्य अच्छे से कर पाए। तो सुपरविजन के कई स्टाइल्स होते हैं या टेक्निक्स होती हैं जिसे हिंदी में हम शैली कहते हैं। कई बार स्टाइल्स ऑफ सुपरविजन को टाइप्स ऑफ सुपरविजन भी कह दिया जाता है, हालांकि हम टाइप्स ऑफ सुपरविजन पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं जो कि थे सिंगल एंड प्लूरल सुपरविजन एंड लाइन एंड स्टाफ सुपरविजन। तो सुपरविजन के कई स्टाइल्स होते हैं या टेक्निक्स होती हैं एंड इन प्रैक्टिकलिटी सुपरवाइजर शुड नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल टेक्निक। सुपरवाइजर को कभी भी एक सिंगल टेक्निक पे डिपेंड नहीं होना चाहिए एंड टेक्निक्स शुड बी चेंज्ड एज पर द सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, सिचुएशंस के हिसाब से टेक्निक्स को बदलते रहना चाहिए बिकॉज देयर कैन नॉट बी अ वन बेस्ट टेक्निक ऑफ सुपरविजन फॉर ऑल। एक बेस्ट टेक्निक ऑफ सुपरविजन नहीं होती है जो सभी सर्कमस्टांसेस में सक्सेसफुल रहे। लेंसेज लाइकर्ट कहते हैं देयर इज नो वन बेस्ट वे टू सुपरवाइज। कोई एक बेस्ट तरीका नहीं है सुपरवाइज करने का। सुपरवाइजरी प्रैक्टिसेस दैट आर इफेक्टिव इन सम सिचुएशंस यील्ड टू अनसैटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स इन अदर्स। अगर एक सुपरविजन की टेक्निक एक पर्टिकुलर कंडीशन या सिचुएशन में सक्सेसफुल रहती है तो जरूरी नहीं है वो किसी दूसरी सिचुएशन में भी इफेक्टिव रहेगी। इसीलिए देयर इज नो वन बेस्ट वे टू सुपरवाइज। सुपरविजन की कोई एक बेस्ट टेक्निक नहीं है बल्कि काफी सारी टेक्निक्स हैं। तो सबसे पहला स्टाइल ऑफ सुपरविजन है डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ सुपरविजन, निरीक्षण की लोकतांत्रिक शैली। इसको हम एम्प्लॉय सेंटर्ड सुपरविजनरी स्टाइल या पार्टिसिपेटिव और कंसल्टेटिव सुपरविजन भी बोलते हैं। एम्प्लॉय सेंटर्ड का मतलब होता है जिसमें कर्मचारी जो है वो सेंटर हो, वो केंद्र हो। तो डेमोक्रेटिक वर्ड से आप समझ ही गए होंगे कि ये किस तरीके का सुपरविजन होगा। इन दिस स्टाइल ऑफ सुपरविजन एडवाइस ऑफ वर्कर्स इज टेकन ऑन ऑल इंपॉर्टेंट मैटर्स। वर्कर्स को, सबॉर्डिनेट्स को हर एक इंपॉर्टेंट मैटर में कंसल्ट किया जाता है सुपरवाइजर द्वारा एंड सुपरवाइजर कंसल्ट्स सबॉर्डिनेट्स एंड डिसीजन मेकिंग एज वेल। जो डिसीजन मेकिंग होता है, निर्णय लेना होता है, उसमें भी सुपरवाइजर सबॉर्डिनेट्स को कंसल्ट करता है एंड गिव्स इंपॉर्टेंस टू द नीड्स एंड आइडियाज ऑफ द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज की जो नीड्स हैं, उनके जो आइडियाज हैं, उनको भी इस सुपरविजन स्टाइल में इंपॉर्टेंस दिया जाता है। सबॉर्डिनेट्स सजेस्ट सॉल्यूशंस टू वेरियस प्रॉब्लम्स। सबॉर्डिनेट्स जो हैं सॉल्यूशंस यानी कि सुझाव जो हैं वो भी सजेस्ट करते हैं टू वेरियस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द कंपनी। कंपनी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उससे रिलेटेड सजेशंस भी सबॉर्डिनेट्स सजेस्ट करते हैं। डेमोक्रेटिक स्टाइल का ऑब्जेक्टिव होता है टू गिव चांस टू वर्कर्स टू टेक इनिशिएटिव एंड गिव न्यू आइडियाज एंड सजेशंस। इस स्टाइल का उद्देश्य होता है कि वर्कर्स को एक चांस देना टू टेक इनिशिएटिव। इनिशिएटिव में देखिए सब कुछ आ जाता है कि वर्कर्स को एक चांस दिया जा सके कि वो सजेशंस दें एक ऑर्गेनाइजेशन में, नए आइडियाज लाएं एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये एक उद्देश्य होता है डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ सुपरविजन का। इस स्टाइल का इंपॉर्टेंस ये होता है दैट इट मेक्स द वर्कर्स फील देयर इंपॉर्टेंस इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। वर्कर्स को इंपॉर्टेंस फील होती है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, वो ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन के साथ कार्य करते हैं, एंथुसियाज्म के साथ यानी कि उत्सुकता के साथ कार्य करते हैं, जिससे उन्हें हाई जॉब सैटिस्फैक्शन मिलता है और उनके मोरल यानी कि मनोबल में भी इंप्रूवमेंट होती है। नेक्स्ट स्टाइल इज ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ सुपरविजन। इसे हिंदी में कहते हैं निरीक्षण की निरंकुश शैली। तो क्योंकि ये निरंकुश शैली है, ऑटोक्रेटिक स्टाइल है, तो ये ऑपोजिट होगा डेमोक्रेटिक स्टाइल के। इसको जॉब सेंटर्ड सुपरविजन भी कहा जाता है। ऑटोक्रेटिक स्टाइल में सुपरवाइजर हैज ऑल द राइट्स। सुपरवाइजर के पास ही सारे राइट्स होते हैं। ऑर्डर्स हैव टू बी ओबेड एंड फुल कंट्रोल ओवर द सबॉर्डिनेट्स। ऑर्डर्स जो दिए गए हैं सुपरवाइजर द्वारा, जो आदेश दिए गए हैं, उनको सबॉर्डिनेट्स को मानना पड़ता है और एक सुपरवाइजर का पूरा कंट्रोल होता है अपने सबॉर्डिनेट्स पर और सबॉर्डिनेट्स पर हेवी प्रेशर होता है कार्य करने का।
ऑटोक्रेटिक स्टाइल में देयर इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स इन डिसीजन मेकिंग। ये इस स्टाइल का मेन फीचर है कि सबऑर्डिनेट्स का डिसीजन मेकिंग में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। इस स्टाइल का ऑब्जेक्टिव होता है टू गेट मैक्सिमम वर्क डन, ज्यादा से ज्यादा कार्य कम से कम समय में करना। और इस स्टाइल का इंपॉर्टेंस ये होता है दैट दिस स्टाइल इज यूज्ड व्हेन वर्कर्स हैव लेस एक्सपर्टीज और अनफेथफुल और अनडिसिप्लिन। इस स्टाइल को तब यूज किया जाता है जब वर्कर्स के पास एक्सपीरियंस कम होता है या वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति अनफेथफुल होते हैं या उनमें डिसिप्लिन की कमी होती है। थर्ड स्टाइल ऑफ सुपरविजन है फ्री रेंज स्टाइल। फ्री रेंज का मतलब होता है स्वतंत्र। तो इस स्टाइल को इंडिपेंडेंट सुपरविजन या लेसेस फेयर स्टाइल भी बोला जाता है। लेसेस फेयर का मतलब होता है जैसा है वैसा रहने दो। फ्री रेंज स्टाइल ऑटोक्रेटिक टेक्निक का ऑपोजिट होता है। ये निरंकुश शैली का ऑपोजिट है। सुपरवाइजर गिव्स मैक्सिमम फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट्स एंड द सुपरवाइजर नेवर इंटरफेयर्स। इस तरह के स्टाइल में सुपरवाइजर अपने सबऑर्डिनेट्स को ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम देता है एंड सुपरवाइजर कभी भी इंटरफेयर नहीं करता सबऑर्डिनेट्स के कार्य में। फ्री रेंज स्टाइल का इंपॉर्टेंस ये है दैट सबऑर्डिनेट्स आर इनकरेज्ड टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स देमसेल्व्स। सबऑर्डिनेट्स को इनकरेज किया जाता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व करें। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये डेमोक्रेटिक स्टाइल से कैसे डिफरेंट है। देखिए, डेमोक्रेटिक स्टाइल में सुपरवाइजर का रोल ज्यादा होता है, whereas फ्री रेंज स्टाइल में सबऑर्डिनेट का रोल ज्यादा होता है और सुपरवाइजर कभी भी इंटरफेयर नहीं करता एक्सेप्ट अगर कोई सीरियस सिचुएशन हो। तो सुपरवाइजर फ्री रेंज स्टाइल में तभी इंटरफेयर करता है अगर कोई सीरियस सिचुएशन हो, whereas डेमोक्रेटिक स्टाइल में ऐसा नहीं होता है। तो ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन फ्री रेंज स्टाइल एंड डेमोक्रेटिक स्टाइल। फिर आता है ब्यूरोक्रेटिक सुपरविजन, निरीक्षण की नौकरशाही शैली। ब्यूरोक्रेटिक सुपरविजन में रूल्स एंड रेगुलेशंस आर लेड डाउन बाय द सुपरवाइजर एंड ऑल द सबऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉलो दीज स्ट्रिक्टली। ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल में एक सुपरवाइजर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है एंड ये सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है, नियम जो है, सबऑर्डिनेट्स को फॉलो करने होते हैं स्ट्रिक्टली एंड अ सीरियस नोट ऑफ द वायलेशन ऑफ दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस इज टेकन बाय द सुपरवाइजर। अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस का वायलेशन या उल्लंघन होता है तो सुपरवाइजर स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है ब्यूरोक्रेटिक सुपरविजन में। इस स्टाइल की इंपॉर्टेंस ये होती है दैट इट ब्रिंग्स अबाउट स्टेबिलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। इससे ऑर्गेनाइजेशन में एक स्थिरता आती है और एकाग्रता आती है क्योंकि एक जैसे रूल्स फॉलो किए जाते हैं। However, there might be delays and inefficiency in work due to bureaucratic supervision. इस तरह के सुपरविजन से डिले हो सकता है कार्य में और इनएफिशिएंसी आ सकती है कार्य में क्योंकि रूल्स पर बहुत ही ज्यादा एम्फसाइज किया जाता है। ये होता है ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन के स्टाइल्स को क्लासिफाई करने का एक और तरीका है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सुपरविजन में। सो डायरेक्ट सुपरविजन होती है जिसमें सुपरवाइजर इज प्रेजेंट ऑल द टाइम। सुपरवाइजर पूरे टाइम प्रेजेंट रहता है। डायरेक्ट सुपरविजन में they oversee the activities continuously and provide constant guidance, direction and feedback. वो लगातार कार्य की देखरेख करते हैं एंड लगातार आपको कांस्टेंट गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, मार्गदर्शन आपका करते हैं, आपको दिशा निर्देश दिखाते हैं और आपको फीडबैक भी देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल होता है जैसे कि एक डॉक्टर पेशेंट को देखता है। सो डायरेक्ट सुपरविजन में सुपरवाइजर पूरे टाइम प्रेजेंट रहते हैं। वहीं इनडायरेक्ट सुपरविजन में सुपरवाइजर इज फिजिकली प्रेजेंट बट नॉट सीन और हर्ड। इनडायरेक्ट सुपरविजन में सुपरवाइजर फिजिकली तो प्रेजेंट होता है लेकिन ना तो उसको देखा जा सकता है ना ही उसे सुना जा सकता है और इसका एग्जाम्पल होता है ऑब्जर्विंग सबऑर्डिनेट्स थ्रू सीसीटीवी सुपरविजन। सबऑर्डिनेट्स को सीसीटीवी सुपरविजन के थ्रू ऑब्जर्व करना। इस तरीके के सुपरविजन में सुपरवाइजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क एंड नॉट फॉर द सबऑर्डिनेट्स। तो जो सुपरवाइजर होता है वो कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना कि टुवर्ड्स द सबऑर्डिनेट्स। तो ये थे स्टाइल्स और टेक्निक्स ऑफ सुपरविजन एंड दिस कंप्लीट्स आवर टॉपिक ऑफ सुपरविजन। आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।